हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इससे पहले के वीडियो में हमने प्राचीन बिहार को कंप्लीट कर लिया है, मध्यकालीन बिहार को कंप्लीट कर लिया है और हमने बिहार का भूगोल को 2 पार्ट में टोटली कंप्लीट कर दिया है। आधुनिक बिहार का ऑलरेडी हमारा 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर देखेंगे। और इस पार्ट में हम यहाँ से नेक्स्ट जो भी है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, इसे हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करेंगे, और आप ये इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसके आगे जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ कि बिहार का करंट अफेयर्स हमारा इसी चैनल पे कंप्लीट हो रहा है। तो स्पीडी पब्लिकेशन से तो हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड, टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो इसमें हम लोग पहले स्वराज पार्टी और बिहार को देखेंगे। स्वराज्य पार्टी और बिहार। तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। ये बिल्कुल याद रखेंगे, 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो क्या कहा गया था कि विधायिका में भाग नहीं लिया जाएगा, इसका बहिष्कार किया जाएगा विधायिका का। तो कुछ जो थे वो क्या कर रहे थे कि विधायिका में जाने का सपोर्ट कर रहे थे और कुछ बहिष्कार कर रहे थे। तो जो सपोर्ट कर रहे थे उनमें हमारे थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो 1923 में होता है। और इनका गठन कौन करते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसके जो मुख्य नेता थे बिहार में वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अगर पूछेगा बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे श्री नारायण प्रसाद। और सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। एकदम इम्पॉर्टेंट है ये कि बिहार में कौन थे अध्यक्ष? तो श्री नारायण प्रसाद। और सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट है फ्रेंड कि साइमन कमीशन और बिहार। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। क्या हुआ कि साइमन कमीशन जो आ रहा था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 में जो आया था, कि जांच के उद्देश्य से आया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं बिहार में साइमन कमीशन कब आया था? बिहार में तो 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवान ने विरोध प्रदर्शन किया। तो किसके नेतृत्व में विरोध हुआ? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रदर्शन होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर कौन करते हैं? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन का स्थापित किया। एक संगठन क्या, ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया। और 1934 में बिहार के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। तो ये पहला वाला क्या था? अनौपचारिक था। और ऑफिशियल कब हुआ? तो 1934 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष बनाए आचार्य श्री नरेंद्र देव को। और सचिव कौन बने फिर? जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य
सदस्यों में ये थे रामवृक्ष बेनीपुरी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, अब्दुल बारी थे, योगेंद्र शुक्ला थे। तो हम याद रखेंगे अध्यक्ष कौन बनाए जा रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन बनाए जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने के लिए किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा है। ठीक है, क्या करते थे ये, तो ये किसान और मजदूरों को एक जगह संगठित करते थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी विचार को बढ़ावा देते थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। तो कब हुआ, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज डिमांड किया गया, पूर्ण स्वराज का, और इसके साथ साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। तो क्या किया गया कि पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस को मनाया गया। कब मनाया गया स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया, गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की, दांडी यात्रा। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का आरंभ किया। ठीक है, सत्याग्रह का आरंभ कब होता है, 6 अप्रैल 1930 को। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी को से नमक बनाकर हुआ। तो 15 अप्रैल को क्या होता है, चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी को कलेक्ट करके उससे नमक बनाया गया और ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ बिहार में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराबों की दुकान का विरोध किया गया कि विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे, शराब नहीं पिएंगे। ठीक है, मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग के अध्यक्ष कौन हुए 1930 में, सर अली इमाम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगे हड़ताल की। कहा कि हम विदेशी वस्त्र पहनेंगे नहीं, हम नंगे रहना पसंद करेंगे, और यही हुआ नंगी हड़ताल छपरा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी बंद करने का आंदोलन चलाया गया। तो क्या किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम चौकीदारी कर जो था वो बंद कर दिया गया कि नहीं देंगे, और सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर को बंद कर दिया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ, सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। ठीक है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया 1930 में, 30 जून 1930 को। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट है कि गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके बाद इनका कौन उत्तराधिकारी बनता है, दीप नारायण सिंह। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। ठीक है, गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया, लेकिन बिहार में काफ़ी सक्रिय रहा ये आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव देख लेते हैं 1937 में। जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा हेतु चुनाव लड़े हुए हैं। ठीक है, तो 1937 में चुनाव में 152 स्थान में से 107 स्थान पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 107 स्थान पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कितना 98 स्थान पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है, कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। याद रखेंगे, कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुत बहुमत मिला। ठीक है, विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल कौन थे उस समय के राज्यपाल 1937 में, तो MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण सिंह ने पहले में
सरकार बनाने से इनकार कर देता है, ये कह के कर देते हैं कि राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या होता है कि इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और यहाँ पे ये मोहम्मद यूनुस जी ने सरकार बना लिया और ये बिहार के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल से 1937 से लेकर गठित हुआ। क्या हुआ कि अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तब के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने का निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो कब हुआ प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन? 20 जुलाई 1937 में हुआ और इसके नेतृत्व में, तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। तो कौन बने अध्यक्ष? तो रामदयालु सिंह बनते हैं। और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब प्रोफेसर अब्दुल बारी और रामदयालु सिंह क्या बनते हैं? स्पीकर बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार के श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को क्या किए? त्यागपत्र दे दिए। याद रखेंगे 20 जुलाई 1937 को इन्होंने मंत्रिमंडल गठन किया और 31 जुलाई 1939 को त्यागपत्र दे देते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार को देख लेते हैं। कृष्ण मिशन की असफलता के बाद, कृष्ण मिशन जो आया था वो असफल हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। और भारत छोड़ो कब से स्टार्ट हुआ? तो 8 अगस्त 1942 से। 9 अगस्त को कांग्रेस के मुख्य नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में महाधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया। तो कौन दे दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया। और क्या है, 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। और पटना के तत्कालीन उस समय के जो जिला अधिकारी थे WG आर्चर, इस आदमी को याद रखेंगे, WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाईं और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा उनके अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। इन 7 जो स्टूडेंट हैं इनका नाम याद रखेंगे: उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी, जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हो गए। सोचिए, ये लोग क्या थे? स्टूडेंट थे और अपने इंडिपेंडेंस के लिए ये शहीद हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। याद रखेंगे टोटल को। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 1942 में सचिवालय गोलीकांड के विरुद्ध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। क्या हुआ? 12 अगस्त को पूर्ण हड़ताल रहा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये गोलीकांड कब होता है? तो 11 अगस्त को होता है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ, ठीक है। आज़ाद दास्ता कहाँ बनता है? नेपाल में। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करना आदि उद्देश्य था, ठीक है। आज़ाद दास्ता का क्या उद्देश्य था कि जो भी सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ करेंगे, कम्युनिकेशन का जो भी लिंक है उसको तोड़ देंगे, ये इनका उद्देश्य था। आज़ाद दास्ता के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये थे जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। ठीक है, इनको कहाँ रखा गया? हजारीबाग जेल में। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? आप बताएंगे फ्रेंड कमेंट सेक्शन में। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात, ये क्वेश्चन पूछा गया, दीपावली की रात वे अपने 5 साथी कौन कौन थे? रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदमी हैं, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार फांद कर भाग निकले और आज़ाद दास्ता का गठन किया। किस दिन? 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात थी, उस दिन जेल से ये दीवार फांद कर भाग निकले। नेपाल में आज़ाद दास्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। तो कौन से जंगल में? राजविलास जंगल में। इसमें बिहार के युवाओं को छापा मार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद थे। ये इम्पोर्टेंट है कि इनके निर्देशक कौन थे? तो सरदार नित्यानंद थे। आज़ाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन थे? देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे। आज़ाद दास्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व किसे दिया गया था? रेडियो प्रचार का दायित्व किसे दिया गया था? राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। और 1943 के मध्य तक सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दास्ता का प्रयास भी शिथिल पड़ गया 1943 तक। याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्र ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ठीक है, याद रखेंगे। सिवान में थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। इम्पोर्टेंट आदमी है ये, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस का गोली का शिकार हो जाते हैं सिवान थाना पर जब ये झंडा फहराने जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम क्या था? पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम हो गया गांधी मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के 15,000 से अधिक व्यक्ति को बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा हुई। 8,783 लोगों को सजा हो गई, 134 लोग शहीद हो गए और 362 व्यक्ति घायल हो गए। पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय किनको जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इनके हेल्प कौन कौन किए थे? इनको हेल्प किए थे महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल। इनको हेल्प करते हैं कि पृथक बिहार का गठन जो है उसको करने के लिए। और इन्होंने पटना से 2 पत्र निकालते हैं, बिहार समाचार पत्र और बिहार टाइम्स को निकालते हैं 1894 में। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PYQ में पूछा गया है कि महेश नारायण थे बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार के गठन की भूमिका निभाई। और 1908 में बिहार प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखेंगे कि बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है 1908 में और इसके अध्यक्ष कौन है? हसन इमाम। बिहार प्रदेशिका सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसके पृथक बिहार का निर्माण की मांग की गई और सबके सम्मति से पारित कर दिया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में होता है, भागलपुर में होता है। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराई गई। तो किस में? बिहार प्रदेशिका सम्मेलन हुआ है 1908 में पटना में, फिर 1909 में होता है भागलपुर में। और इसमें क्या मांगा जाता है? कि बिहार को पृथक राज्य बनाया जाए। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार का विभाजन का प्रस्ताव रखा। कब रखा? 1911 में। कौन रखा? सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के गठन की घोषणा की गई। ठीक है, घोषणा की गई।
नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य क्या क्या हैं देख लेते हैं कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया 1937 में। 1938 में क्या होता है, अब्दुल क़य्यूम अंसारी और ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। ये पूछता है क्वेश्चन कि मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन होता है। आदिवासी महासभा 1938 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, थियोडोर सुरीन थे और कालांतर में इसका प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिलाएं स्वतंत्र सेनानी कौन कौन थी पढ़ लेते हैं। श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सेल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। ये सब कौन थी, ये महिला थी, महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद फौज में शामिल हुई। कौन थी ये, आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर इन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। आशा सहाय का नाम याद रखेंगे। गोविंदपुर गांव में श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। सोचिए कितनी बहादुर थी ये, ठीक है। जिरियावती देवी 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार देती हैं गोविंदपुर गांव के, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। पूछा जाता है खादी का अर्थशास्त्र किसने रचना की है, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग देते हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। तो भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन की रचना किसने की, तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। राजा साहब क्या करते हैं, गांधी टोपी की रचना करते हैं। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है कि 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कौन करते हैं, श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद करते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने छात्र के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में क्या करते हैं राजेंद्र प्रसाद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम है और किस वर्ष हुआ था, मुख्य घटना क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ दिया हुआ है, तो ये 3 पेज का, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व में क्या होता है, बिहार में आर्यों का आगमन होता है। 563 ईसा पूर्व में क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म होता है और 540 में महावीर स्वामी का जन्म होता है। 483 में क्या होता है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिलता है, मतलब इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है, 563 में, और 483 में मृत्यु हो जाती है। और 468 में महावीर स्वामी के निधन हो जाता है। नेक्स्ट है कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में होती है। 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले कौन राजधानी बनाता है, तो उदयन बनाता है। 344 में नंद वंश की स्थापना होती है। 321 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना होती है, ये याद रखेंगे 321 में। और फिर 261 में क्या होता है, कलिंग बार होता है। इसी समय से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और 185 में मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसकी हत्या हो जाती है और शुंग वंश की स्थापना होती है। इसका कौन स्थापना करता है,
शुंग वंश का, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ्रेंड। और 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संबंध स्टार्ट होता है। तो शक संबंध स्टार्ट कब होता है? तो 78 ईस्वी में होता है और कनिष्क द्वारा होता है। 320 ईस्वी में क्या होता है? गुप्त संवत का आरंभ होता है। नेक्स्ट कि 635 में क्या होता है? 635 ईस्वी में ह्वेन सांग की बिहार की यात्रा होती है। और ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 663 ईस्वी में इति सिंह बिहार आता है और 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है। और 1198 में क्या होता है? ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त कर लेता है। 1225 में क्या होता है कि इल्तुतमिश का बिहार बंगाल अभियान होता है। 1225 में याद रखेंगे। 1324 से लेकर 25 तक में गियासुद्दीन तुगलक का बिहार में आगमन होता है, अभियान होता है। और 1359 से लेकर 60 तक फिरोज शाह का बिहार अभियान होता है। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान होता है। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय 1529 में। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई और शेरशाह की जीत हो जाती है सूरजगढ़ की लड़ाई में। 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। और 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है और सूरवंश की स्थापना हो जाती है। याद रखेंगे कन्नौज युद्ध में होता है। 1540 में कन्नौज युद्ध होता है। 1541 में क्या होता है? शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया जाता है। 1545 में सासाराम में शेरशाह का मकबरा का निर्माण होता है। 1545 में ही कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो जाता है। 1576 में अकबर का विजय बिहार में होता है। विजय कहाँ होता है? बिहार में। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण होता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनता है। 1632 में पीटर मुंडी बिहार की यात्रा पर आता है और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है। डच के व्यापारिक केंद्र ये PYQ है 1632 में। 1651 में क्या होता है? ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना होती है। वास्तविक स्थापना कब होती है? 1651 में। 1666 में क्या होता है? श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। 1670 में जॉन मार्शल बिहार की यात्रा पे आता है। 1699 में क्या होता है? श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है। 1713 में फर्रुखसियार को बिहार में राज्याभिषेक करवाया जाता है, फर्रुखसियार को। 1717 में क्या होता है कि अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। 1756 में क्या होता है? अलीवर्दी खां का निधन हो जाता है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 57 में क्या होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 इलाहाबाद की संधि। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना। और 1770 में क्या होता है कि बिहार में भीषण अकाल पड़ जाता है। 1784 में क्या होता है? गोलघर का निर्माण होता है, ये इम्पोर्टेंट है। 1821 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार में बहावी आंदोलन का प्रारंभ होता है 1821 में। 1855-56 में संताल विद्रोह होता है। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह होता है। और 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार होता है। 1865 में क्या होता है? पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हो जाता है। 1874 में बिहार में फिर से अकाल पड़ता है। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में होता है। कब होता है? 1884 में। और 1899 से लेके 1900 में बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है, बिरसा आंदोलन। और देख लेते हैं कि 1906 में होता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 में होता है मुजफ्फरपुर बम कांड और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। 1911 में क्या होता है? पृथक बिहार बनाने की घोषणा होती है और 1912 में पृथक बिहार का गठन हो जाता है। 1913 में क्या होता है कि पटना में सच्चिदानंद सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति की गठन की जाती है 1913 में। 1914 में ताना भगत आंदोलन होता है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बिहार में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1917 में पटना
विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। पटना विश्वविद्यालय 1917। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन होता है और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन होता है। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन होता है। मजहरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है 1920 में, ठीक है। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना होती है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1923 में क्या होता है, बिहार में स्वराज दल का गठन होता है। 1929 में क्या होता है, प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह होता है और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन होता है और 1937 में क्या होता है, बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। 1939 में क्या होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे देता है। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक और बिहार शाखा का गठन होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। नेक्स्ट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल होता है और पटना सचिवालय गोलीकांड होता है 11 अगस्त 1942 को और इसमें 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। और 1942 में क्या होता है, आज़ाद रास्ता का गठन होता है, किसके द्वारा होता है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1946 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस वीडियो के कंप्लीट होने से हमारा एंशियंट बिहार कंप्लीट हो गया, एंशियंट कंप्लीट, मिडाइवल कंप्लीट और मॉडर्न कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा पूरा बिहार का भूगोल 2 पार्ट में कंप्लीट है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे बिहार का पॉलिटी ऑफ बिहार, ठीक है। तो आप इसका वेट कीजिए, 1-2 दिन में इसे भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि इसके बाद आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले और आपसे एक भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके फ्रेंड, तो आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, एंशियंट को देखिए, मिडाइवल बिहार को देखिए और मॉडर्न बिहार को देखिए और इसे रिवाइज करते रहिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।